सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके हौसलों की उड़ान को भरने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आज टेक्स्ट बुक की पूरी टीम इस सेशन में आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आई है। इसलिए आज का इस सेशन आप लोगों के लिए बहुत जानदार होने वाला है, क्योंकि आरआरबी ने भी एक धमाका कर दिया है, और वो है कि आपके लिए लार्ज नंबर में वैकेंसीज निकाली है, लगभग 8000 वैकेंसीज। अब चाहे आप सिविल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से, चाहे मैकेनिकल से, तीनों ही ब्रांचेस के लिए। लेकिन इस बार, हर बार 3 ब्रांच होती थी, लेकिन बस कंप्यूटर साइंस भी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और इतनी ब्रांचेस के लिए इतनी सारी वैकेंसीज। अब बात थी कि टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए क्या खास कर सकता है, कैसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करा सकता है, कैसे इस बार आरआरबी जेई की जो वैकेंसी इतने लंबे समय से पेंडिंग थी, इसमें आप लोगों के लिए सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए आज पूरी नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल टीम, और टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीनों ब्रांचेस की पूरी टीम यहां पर आप लोगों के लिए इकट्ठी हुई है। तो आज हमारे साथ मोहित सर भी हैं इलेक्ट्रिकल से, वैभव सर भी हैं सिविल से, मैं भी सिविल से, हमारे पास है नॉन टेक्निकल के दिग्गज रीजनिंग के सौरभ सर, ठीक है ना, वहीं पर एप्टीट्यूड की गोपिका मैम, साइंस में हमारे साथ है ललित सर, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे साथ हैं अतुल सर, ठीक है ना। इसी तरह से मैकेनिकल के सर राहुल सर, और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा हमारे सबसे खास जीएस के टीचर, कहां गए भाई, कहां छुपे हुए हैं आप शिव सर। तो हम पूरी टीम आप लोगों को मिलकर यहां पर एक पूरा का पूरा आइडिया देने वाले हैं कि कैसे आप आरआरबी जेई की अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमने 8 साल से भी ज्यादा पढ़ा चुके हैं, हमने बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए देखा है, सिलेक्ट होते हुए देखा है। टेक्स्ट बुक ने बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई, उसमें हमने देखा है कि कौन स्टूडेंट अच्छा कर पा रहा है, वो क्यों अच्छा कर पा रहा है। ये सारे एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बनाया है कुछ खास। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सर कुछ एक खास गारंटेड सिलेक्शन प्लान की। सर क्या बात सर, एक्चुअली क्या स्टूडेंट को एक चीज ये पता थी कि भाई एक बैच होता है, एक होता है कोर्स। अब बैच होता है, बैच में पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, कोर्स में पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बच्चा पढ़ेगा कितना ये पता नहीं है। तो अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि ये कोई बैच नहीं है आपकी तैयारी के लिए, ना ये कोई कोर्स है, ये एक प्रोग्राम है। और जिस प्रोग्राम के अंदर आपको पता चलेगा कि भाई प्रोग्राम के अंदर करना क्या होता है। अब ये प्रोग्राम इसके पहले कभी क्यों नहीं आया, सबसे पहले बड़ी पॉइंट। तो प्रोग्राम इसके पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि 8000 वैकेंसी हमने इसके पहले नहीं देखी 6 साल के पहले कभी। तो चीजें वैसे चल रही थी। लेकिन जब हमें पता चलता है कि 36 साल तक की एज का हर एक कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में पेपर दे सकता है, 39 ईयर्स तक ओबीसी कैंडिडेट दे सकता है, और यहां पर 41 तक SC ST के कैंडिडेट दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी के पास मौका है, चाहे वो डिप्लोमा का हो, इंजीनियर का हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेट्रॉनिक्स, कंट्रोल, सभी ब्रांच के स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल है। तो ये एक प्रोग्राम है, और एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में अभी आप लास्ट तक सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये है क्या। तो ये सारी चीजों को हमको यहां पर प्रॉपर तरीके से देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, सारी चीजों तक लास्ट तक बने रहिएगा। तो सर स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, मैं इससे पहले कुछ भी शुरू करूं, कुछ सवाल है मेरे, मैं चाहता हूं कि आप सवालों का जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में, और मैं ज्यादा बड़ा जवाब आपसे नहीं चाहता, मैं बस यस और नो में आपको जवाब चाहता हूं। कई बार आप एग्जाम के लिए वैकेंसी आती होगी, आप सोचते होंगे कि इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या लगता है आपको ऐसा, यस और नो? कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कि यार मैं पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं वाकई में सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये भी मैं नहीं जानता। सवाल आता है यस और नो। आपके मन में यह भी आता होगा कि यार मैंने पढ़ तो लिया, आखिरी एग्जाम आ रहा है, अब रिवीजन कैसे करूं, क्या सही तरीका है रिवीजन करने का? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो आप कह सकते हैं यस और नो, ठीक है ना। आपको कई बार ये भी सवाल आता होगा कि यार CBT 1 की तैयारी तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये CBT 2 का इतना बड़ा सिलेबस है, क्या मैं इसके लिए सही तरीके से प्रिपेयर कर पाऊंगा? और CBT 1 और CBT 2 को साथ में लेके चलूं कैसे? ये भी एक सवाल आता होगा। ऐसे बहुत से सवाल रिवीजन को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, एग्जाम के पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, और ऐसे बहुत से सवाल की न्यूमेरिकल, आपका सिलेबस, बहुत से ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं। अगर ये सब सवाल आपके दिमाग में है तो इन सारे सवालों का जवाब है आरआरबी जेई 2024 का GSP, यानी कि गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। हमने बहुत से स्टूडेंट से बात करी कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों ने बताया सर मुझे न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम आती है। बहुत बार ऐसा बताया कि मैं पढ़ता हूं लेकिन सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाता। बहुत बार ऐसा बताया कि सर मैं पढ़ तो लेता हूं, समझ भी आ जाता है, 2 दिन बाद लगता है सर तो वो कंसेप्ट सर वो भूल गए, पूछे किससे, ऑनलाइन क्लास होती है। अब ऑनलाइन क्लास में बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कंटेंट तो पढ़ लिया, क्वेश्चन भी लगा लिया, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो एक डाउट था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मन में ऐसे बहुत से सवाल थे कि इनको क्लियर कैसे किया जाए, और सारे सवालों को, सारे बच्चों के सवालों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम बनाया गया।
ये 10 साल के एक्सपीरियंस पे बेस्ड एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, मैं आपको आज एक एक करके सारे प्लान्स बताने वाला हूं। और इसमें मेरा साथ ये पूरी टीम देगी जिसके पास 8 से 10 साल का पूरा पूरा एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर करे कि इसमें है क्या वाकई में। देखिए, आपको आज तक एक चीज लगती होगी कि यार एग्जाम के लिए पढ़ना है तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करके वहां पे क्लास हो जाएगी। और एक डाउट रहता होगा कि यार यहां पर पढ़ के वाकई में सिलेक्शन होगा भी या नहीं। अब सवाल है कि एक टेक्स्ट बुक जैसी सुपर कोचिंग आपको ये गारंटी दे सकती है या नहीं। इसलिए हमने सबसे पहला एक प्लान इसके अंदर रखा कि हमने ये देखा कि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं पास्ट में, वो क्यों सेलेक्ट होते हैं, कैसे सेलेक्ट होते हैं, ऐसा क्या वो करते हैं जिसकी वजह से वो सेलेक्ट होते हैं। तो हमने ये पाया कि जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पर अगर जितनी भी चीजें उनके लिए प्लान की जाए, अगर 70% से भी ज्यादा, सिर्फ 70% आउट ऑफ 100 मैं कह रहा हूं, अगर कर लेते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस प्लान के अंदर हमने लाइव टॉपिक वाइज क्लासेस तो रखी, डिस्कशन सेशंस भी रखे, क्योंकि एक स्टूडेंट जब क्लास को करता है तो क्लास को करने के बाद उस टॉपिक पर प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्लास के जस्ट बाद जिस भी टॉपिक पर आप क्लास करेंगे तुरंत एक प्रैक्टिस सेशन होगा। अब मान लेते हैं कि आपने प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस में आ गया डाउट, कोई बात नहीं भाई, तो प्रैक्टिस करेंगे और ये लाइव डाउट सेशन है, यानी कि लाइव प्रैक्टिस सेशन है। इसमें आपने लाइव ही प्रैक्टिस करके अपने डाउट को क्लियर किया। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो डाउट बाद में हमारे दिमाग में आता है और हमें कभी कभी अंदाजा नहीं होता। क्योंकि देखिए, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के अंदर जनरली होता क्या है, यही होता है कि एक गेट का पेपर है, एक ईएससी का पेपर है, एक एई का पेपर है, एक जेई का पेपर है। समझ में नहीं आता कि सवाल लगाएं किसके, गेट के लगाएं, सर मैं ईएससी के लगा दूं क्या, सर सफिशिएंट होंगे क्या, ऐसे बहुत से सवाल हमारे पास आते हैं। इसीलिए हमने इसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए प्रीवियस ईयर डिस्कशन लाइव क्लासेस रख दी है, जिससे कि आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन से उस पेपर को पूरी तरह से एनालाइज कर पाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। और मैंने मान लिया कि इतना करने के बाद भी डाउट रह गया तो उसके बाद उन्हीं टॉपिक के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो भी टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं लाइव डाउट सेशंस भी होंगे, साथ के साथ मॉक टेस्ट भी होंगे। मैंने कहा कि आपने टॉपिक को कंसेप्चुअली स्ट्रांग कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, मॉक टेस्ट कर लिया, और ये सारा होने के बाद भी आपका डाउट रह गया तो आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने मान लिया कि डाउट सेशन होने के बाद भी आपके मन में सवाल रह गया, तो इसके अंदर सबसे एक्सक्लूसिव पॉइंट क्या है, इसमें है 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। आपके लिए सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एक मेंटोर अलॉटेड रहेगा। आपको कोई दिक्कत आती है आप फोन उठाइए, फोन घुमाइए और लगाइए, पूछिए कि मेरा सर ये डाउट है, मैं कैसे क्लियर करूं, सर इसका आंसर क्या होगा, सर वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का डाउट आपके मन में हो सकता है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो नॉन एकेडमिक हो, दोनों तरीके का डाउट आपको सिर्फ फोन उठाना है। क्योंकि अभी तक ये दिक्कत थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं सवाल किससे पूछूं। क्लास तो हो गई, अब सवाल कहां पूछूं, ठीक है। तो क्लास होने के बाद भी, अब वो 2 घंटे के बाद आए चाहे 2 दिन के बाद आए, आप उस सवाल को अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं। एक मेंटोर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, सुबह 10 से रात के 10 बजे तक कभी भी कोई भी सवाल आपके मन में है आप उसको पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितनी बातें मैंने बताई हैं अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये पूरी टीम आपके लिए कुछ खास लेकर आई है। और इसीलिए अब एक एक करके सारे टीचर्स एक एक्सक्लूसिव पॉइंट आपको बताने वाले हैं कि इसमें यह भी होने वाला है, क्योंकि हम हर डाउट को खत्म कर देंगे, हर परेशानी को खत्म कर देंगे। इसीलिए यह प्रोग्राम हर एक प्रॉब्लम को खत्म करते हुए चलेगा आगे। तो मैं चाहूंगा कि अब मेरे बाद अतुल सर इसको कंटिन्यू करें और आपकी हेल्प करें कि भाई आपके मन में अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। यस प्लीज सर, वेलकम सर। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सर ने बता दी है। तो फिर जो टीम है मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है ओके, तो थर्ड स्टेप 3 लगा था ना या। सो बात है टेलीग्राम ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का। जैसा कि आपको पता है सभी फैकल्टियों के अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन जैसा कि आपको बताया जीएसपी, और जीएसपी में आपको मिलती है गारंटी, सिलेक्शन की गारंटी। और सिलेक्शन की गारंटी के लिए आपको बता दूं, आपके लिए एकदम एक्टिव टेलीग्राम ग्रुप, मतलब आपको बता देता हूं
कि उस ग्रुप में, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल 4 ब्रांच के लिए, तो चारों ब्रांचों के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बने होंगे। आपको बता दूं कि उसमें फायदा क्या है, उसमें फैकल्टी के साथ साथ पूरी टीम होगी। जो आरआरबी, जैसे आरआरबी इलेक्ट्रिकल है तो आरआरबी इलेक्ट्रिकल में मोहित सर हो गए, अतुल सर हो गए, उन फैकल्टी के साथ साथ हमारी पूरी टीम भी होगी, ताकि आपके जो भी डाउट होंगे विद इन सेकेंड आपके क्लियर होंगे। तो आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये चीज आपको बता दूं कि अलग अलग चीजें जो होंगी, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई ऐप रिलेटेड कोई आपको इशू है, कोई क्वेश्चन में आपको इशू है, क्वेश्चन में इशू के लिए डाउट प्लेटफॉर्म भी अलग है, लेकिन आपको बता दूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। ये खाली पेड यूजर के लिए होगा, ओके, क्योंकि फैकल्टी के जो टेलीग्राम ग्रुप है वो फ्री है सभी के लिए, लेकिन जो आपका ये जो टेलीग्राम ग्रुप होगा ये स्पेशली जीएसपी बैच के लिए होगा। थैंक यू। सो जीएसपी बैच काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स, जीएसपी का नाम ही जीएसएस गारंटी है, जब हम आपकी गारंटी ले रहे हैं सिलेक्शन की, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको जो भी कोई इशू होगा, आपके सारे जो इश्यूज होंगे वो सॉर्ट किए जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के बाद नेक्स्ट फीचर है, चौथा फीचर, जो सौरभ से बताने वाले हैं। तो आइए सौरभ सर। थैंक यू अतुल सर। तो अभी सोम सर ने बहुत एनर्जेटिक यहाँ पे स्पीच दिया और बताया कि जीएसपी प्रोग्राम में क्या क्या रहने वाला है। उन्होंने बताया कि कोर्स रहेगा, और इस कोर्स में जैसा कि मैं बच्चों के डाउट्स देख रहा था, एक बच्चा ये पूछ रहा था कि सर क्या मेरी अभी बिल्कुल तैयारी नहीं है, मैं अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे हूँ, 0 लेवल पे हूँ, तो क्या इस ग्रुप में, क्या इस प्रोग्राम में मेरे लिए भी कुछ होगा? तो बिल्कुल, ये जो हम पढ़ाएंगे, इसमें जो कोर्स होगा वो बिल्कुल बिल्कुल जो 0 लेवल का बच्चा है उसको लेकर चलेंगे। तो 0 लेवल का जो भी बच्चा है या फिर एवरेज बच्चा है, कोई भी बच्चा है, आप इस प्रोग्राम को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ज्वाइन करिए। चलिए, तो जैसा कि अभी बताया कि क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, स्पेशल जो पेड बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप होगा। तो फोर्थ जो फीचर है वो है रियल लैब एनवायरनमेंट मॉक टेस्ट, गाइस, है ना। मैं 101% श्योर हूं कि ये वाला फीचर आपको आज तक कहीं नहीं मिला होगा और ना मिलेगा क्योंकि जो आपका आरआरबी जेई का पेपर होगा उसमें आप क्या करोगे, जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो आप एक लैब में जाओगे ना एग्जाम को देने, तो हम वही फील आपको देंगे। इसमें आपके प्रॉपर जैसे कि एग्जाम होता है तो सेंटर आता है आपका, है ना, फिर आप वहां पे जाते हो, एक वो प्रेशर फील करते हो, एक एनवायरनमेंट अलग महसूस करते हो, तो वो हम यहां पर आपको कवर कराएंगे। जो भी बच्चा हमारे जीएसपी प्रोग्राम से जुड़ता है उसके बाकायदा उसके घर पे सेंटर जाएगा, एडमिट कार्ड, वो फिर लैब में आएगा, पेपर देगा, उसका स्कोर कार्ड हम जनरेट करेंगे, क्योंकि सर वो हम जो प्रेशर है एक स्टूडेंट के अंदर उसको खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है बच्चे ने पूरी मेहनत करी होती है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होता है, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन, हर चीज लगाई होती है, लेकिन एग्जाम में पहुंचते उसकी नर्वसनेस बहुत ऊपर आ जाती है, और वो नर्वसनेस की वजह से गलत कराता है। बिल्कुल। एंड दिस पर्टिकुलर रियल लैब एनवायरनमेंट मॉक टेस्ट विल हेल्प यू कि आप उस प्रेशर को खत्म कर दें एग्जाम में जाने से पहले। तो इसके अंदर मेन चीज क्या है ना, इसके अंदर मेन चीज ये है कि आपके एग्जाम के पहले जो मॉक टेस्ट होगा आपके लैब के अंदर, उस लैब का आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट होगा, वो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, एडमिट कार्ड लेके अपनी आईडी प्रूफ लेके आपको एग्जाम देने जाना है और उस लैब के अंदर बैठ के पेपर देना है। और ये चीज सीबीटी 1 के लिए भी होगी और सीबीटी 2 के लिए भी होगी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है और हजारों वैकेंसीज हैं जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे सिलेक्शन के लिए, और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, स्टेप 4 है, अभी स्टेप चलते जाइए, अभी 11-12 स्टेप बची हुई है। चलिए सर। ओके, सो गाइज देखो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी टेक्निकल की, लेकिन अब आपको मालूम है कि आरआरबी जेई में अगर नॉन टेक की मैं बात करने जाऊं तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी एग्जाम देखे तो सब में जो जीके जीएस था थोड़ा लेवल किया करता था, बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छे करते थे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जीके जीएस को पूरी फुल इज्जत देनी पड़ेगी अब आपको, है ना। चाहे रीजनिंग का पार्ट हो, चाहे मैं जीके की बात करने जाऊं, साइंस की बात करने जाऊं या क्वांट की, और सिर्फ सीबीटी 1 में नहीं, सीबीटी 2 में भी आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हम लोग इसमें बात करने जाएं तो जो देखिए जो फिफ्थ आपका जो फीचर है ना, ये सबसे बेहतर है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल वही रियल फील दिलाएगा जो एक्चुअल में एग्जाम में आपको मिलता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में अगर 2 मिनट भी देर हो जाते हैं ना तो आपको एंट्री नहीं मिलती और पूरा फ्यूचर आपका बिल्कुल चला गया। पूरा फ्यूचर नहीं, लेकिन कम से कम आपको समय तो लगेगा अगली वैकेंसी तक। सेम वही फीचर आपको यहां पर मिलने वाला होगा। आपको एक पर्टिकुलर सेंटर एलोकेट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, उस सेंटर में आपको आना है, अपने डाउट पूछना, और बिल्कुल वही फीचर आपको प्रॉपर जो भी हमारे एक्सपर्ट है सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे। 1-to-1 आपके जस्ट सामने बैठ करके आपका डाउट समझाया जाएगा। यानी कि ऐसा होता है कि बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे होते हैं
लेकिन एक जो सब पर्सनल टच होता है कि स्टूडेंट और टीचर सामने आमने सामने बैठे हैं, कोई सवाल है मन में, अपना पूछ लिया, तो उस तरह के सेशंस भी, ऑफलाइन सेशंस भी ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत अच्छा प्लान मुझे लगता है कि है। और इससे आप यहाँ पर नोएडा ऑफिस अपना कभी भी आ सकते हैं, आप अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा है कि मान लेते हैं कि एक मेंटरशिप मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें कि आप कॉल तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें एक एड ऑन ये भी है कि जो बच्चे पास रहते हैं, कभी कभी उनके लिए तो बहुत ईजी है कि वो नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, कहीं पे तो तुरंत आ गए अपना और पूछ लिया। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है मुझे लगता है, और आपको इसका डेफिनेटली यूज करना चाहिए। तो ये जीएसपी यानी कि गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम आपको ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, उन बच्चों के लिए सबसे बेहतर है जो संकोच करते, क्योंकि मैंने देखा लाइव चैट में जो बच्चे होते हैं या यूट्यूब में उतना नहीं पूछ पाते, बट 1-to-1 याद रखिएगा आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और सर इसका जो अपना अगला फीचर रहने वाला है, हाँ यस, तो अगला फीचर बताऊंगी मैं जिसका कर रहे थे आप बहुत देर से इंतजार। गाइस शुरू में बोल रहे थे आगे आगे थे ना शिव सर, मैडम दिख नहीं रही अब तो अब ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग गांव से हैं, ठीक है, इतनी दूर हैं नोएडा से कि हमारे तक पहुंच नहीं सकते, तो फिर क्या, उन बच्चों को ऑफलाइन तो वो आ ही नहीं सकते यहाँ पे सेंटर पे। मतलब हमने हर वो चीज सोची है जो सिलेक्शन में आपको पीछे ना करे। अब आ गया गूगल मीट सेशन, लाइव इंटरेक्ट करिए थ्रू मीट, ठीक है। देखो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, वाईफाई कनेक्शन बढ़िया वाला होना चाहिए। मैं बात करती हूँ अपने सब्जेक्ट मैथ्स की। मान लो आप लोगों ने कोई क्वेश्चन मेरे से सीख लिया, हाँ एक हमने फोन वो कॉल वाला भी रखा हुआ है, आपके लिए सारा टाइम रहेगा, बट मान लो आप चाहते हो मेरे से ही उस डाउट को लेना और मेरे से ही बेस्ट से बेस्ट ट्रिक लाना, तो उसके लिए गूगल मीट सेशन आप लोगों के साथ लाइव इंटरेक्ट करूंगी। आपको जो भी क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होगा उसका शॉर्टकट दूंगी। ऐसे मेरे नहीं, सारे सब्जेक्ट से गूगल मीट सेशंस रहेंगे। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन नोएडा नहीं आ सकते, आपके लिए टाइम टू टाइम, और हम ऐसा टाइम मैनेज करेंगे जो आपकी क्लास की टाइमिंग को परेशान ना करे। सैटरडे संडे वीक्स में 1-2 क्लासेस गूगल मीट सेशन में रखेंगे। लाइक हाँ, आप लोगों को कैमरा ओपन करना पड़ेगा ताकि हम भी आपकी शक्लें पहचान सकें। कल को तुम सिलेक्ट हो जाओ और कहीं टकर जाओ और तुम पहचानने से इनकार कर दो तो आप, ये भी हमारे इसके पीछे मोटो है कि हम आपकी शक्लें अपने माइंड में बिठा लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और मान लीजिएगा मेरे को लगता है कि इसके बाद कोई ऐसा चीज रह ही नहीं जाएगा जो सिलेक्शन में आपको कमी रहे, ठीक है। तो मैं 7वां पॉइंट ले आती हूँ, आ जाओ भाई। ओके मैम, थैंक यू। सो अब ये बताओ, आपसे तालियां हो जानी चाहिए पहले भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तालियां हो जानी चाहिए पूरी टीम के लिए, क्योंकि देखो यार इतना मतलब चलो सौरभ सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार सभी लोग, जल्दी से सौरभ सर के लिए तालियां बजा दो एक बार फटाफट से, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर सारी बात हो चुकी है, बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी बाकी है। क्या बाकी है कि यार बचपन में स्कूल जाते थे, रिपोर्ट कार्ड मिल जाता था, पता चल जाता था कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, होता था ऐसा या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। तो अगर हम बात करें तो यहां पर भी अगर मुझे पता चल जाए टाइम टू टाइम, कोई मॉनिटर करके बता दे। सर हाँ। जब रिपोर्ट कार्ड आता तो घर पे मार भी तो पड़ती थी। तो सर इनको भी मार पड़ेगी ना हमारी। अभी मम्मी पापा नहीं मारेंगे, अभी इनके मेंटर मारेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इनका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो बिल्कुल हाँ तरीके से, तो काफी सारे बच्चों के डाउट रहते थे कि सर प्रोग्रेस का पता नहीं चल रहा है, प्रोग्रेस कैसे पता करें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत ज्यादा डाउट ये देखने को मिल रहा था। तो जो स्टेप नंबर 7 है ना, वो कुछ इसी तरीके से है। अब आपका क्या, आपका पूरा यहाँ पर पैटर्न रहेगा, क्लासेस रहेगी, हर क्लास के बाद एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है भैया। जैसा कि शुभम सर ने शुरुआत में भी बताया था कि 70% फॉलो कर लिया ना तो बहुत सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी। तो 70% में क्या है, हर क्लास होगी, क्लास के बाद होने वाला है प्रैक्टिस सेट, और वो प्रैक्टिस सेट आपको अटेम्प्ट करना है। और हर क्लास के बाद प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको, जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिलने वाला है एक PYQ सेशन भैया, PYQ सेशंस। और PYQ सेशन से क्या पता चलेगा, क्या पता चलता है सर PYQ सेशन से? सर ये पता चलता है कि भैया क्या मतलब एग्जाम में जैसा जैसा पूछ रहे हैं वैसा वैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, और पढ़ने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ये भी पता चलेगा यार कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं। और PYQ सेशन के बाद हम लेंगे तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट, जिसे बोलेंगे हम मॉक टेस्ट, ठीक है। और मॉक टेस्ट में तुम्हारी होगी रिपोर्ट कार्ड जनरेट, और वो होगी हमारे पास। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वीकली परफॉर्मेंस क्या है, उसको ट्रैक किया जाएगा। और उसके बाद जैसा कि सर ने बताया, बाय टेलीकॉलिंग या हम बात करें जी मीट पर जब तुम हमसे मिलोगे तो हम तुमको गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से तुम्हें अपनी जो गाड़ी, जो रेलगाड़ी साइड में उतर गई है, उसको ट्रैक पे लेकर के आना है। समझ रहे हो बात को? तो बिल्कुल यार
एक यहाँ पर तुम्हें मिलने वाला वीकली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग मिलने वाली है, जो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और कई सारे बच्चे जो बीच में आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, उनको ट्रैक पे लाने का काम भी यहाँ पर ये प्रोग्राम तुम्हें करने वाला है। सो जिसका भी मान लेते हैं वीकली परफॉर्मेंस जो है थोड़ा लो हो जाएगा, तुरंत यहाँ से जाएगा कॉल कि हाँ भैया कहाँ रह गए हैं, 70% कंप्लीट किया या नहीं किया? सिलेक्शन इलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, तो पीछे से ऐसे धक्का मारा जाएगा कि भैया हाँ भाई चलो चलो भाई एग्जाम में सिलेक्ट होना है। ये जो वीकली परफॉर्मेंस आपका रिपोर्ट बनेगी, ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट है कि आपने भाई दिन भर में कितने टेस्ट लगाए हैं, कितना आपने कंटेंट देखा हुआ है। अगर मान लीजिए 100 घंटे का सब्जेक्ट है तो आपने 40 घंटे देखा, 60 अभी बचा हुआ है, आप रिकॉर्डेड में देख रहे हो, लाइव में देख रहे हो, ये सारी चीजें आपकी अटेंडेंस कितनी और कितने मिनट आपने देखा है, ये सारी चीजों की चीजें आपको भेजी जाएंगी और आपको बता दिया जाएगा कि भाई आप क्या दिक्कत है आपके साथ, जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही है। और कोई दिक्कत होगी तो जो मेंटर इनके लिए अलॉटेड है, हाँ, उसका वो कॉल मेंटर, करा जाएगा। हाँ मेंटर आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। और साथ ही साथ तुमने अभी शुभम सर से सुना था शुरुआत में, या मोहित सर से सुना था कि शायद 70% कवर अप करोगे, तो शायद कुछ रिफंड वगैरह की भी बात हुई थी ना सर? हाँ जी सर, हमने मतलब ये देखा था कि मैंने जैसे कि बताया कि हमारा डेटा ये कहता है 10 साल से हम क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, तो हमें समझ में आया कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ठीक है ना, जो कोर्स पूरा ही नहीं करते हैं। और हमने देखा बहुत जो चुनिंदा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्यों है कि वो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हमने पाया कि ज्यादातर स्टूडेंट वो हैं, ठीक है ना, जो सेलेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने 70% से ज्यादा कोर्स को कंप्लीट किया है। तो जो बच्चे 70% से ज्यादा अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, मैं बता देता हूं पूरी टीम के साथ खड़े होकर यहां पर कि जो बच्चे 70% से ज्यादा भी कंप्लीट कर लेते हैं उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और अगर बाद में मान लेते हैं कि नहीं भी हुआ, तो ये टेक्स्ट बुक की गारंटी है कि जो फी आप टेक्स्ट बुक पर पे करने वाले हैं वो आपको रिफंड करा दी जाएगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा, यहाँ पर ये 70% फॉलो कर लिया और अगर वीकली रिपोर्ट इनको मिलती रही तो डेफिनेटली यहाँ ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे जेई होने वाले हैं। बिल्कुल। बस क्या बोलूंगा फिर मैं जेई साहब, फिर जेई साहब हो जाएंगे ना। अभी सर मैं एक रीसेंट का किस्सा बता देता हूँ, बहुत जरूरी किस्सा है। मतलब कह रहे हैं हम पे ये जीपीएस लगा लो तुम इतना ही ट्रैक करो तुम। मैं तो सर एक मतलब अभी ये recent- जीएसपी का मतलब ही जीपीएस का ही है मैम, डेफिनेटली। हम यहाँ पर खड़े हैं अभी नोएडा में, तो नोएडा में अभी क्या हुआ सर, मैं रिसेंटली अभी सेक्टर 18 सर यहाँ का सबसे मेन प्लेस है, वहाँ पर ही ऐसे ही खड़ा हुआ था और तनिष्क में कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहा था। बाहर से मेरी कार में लगा दी क्लिप नोएडा अथॉरिटी वालों ने। मैं बाहर निकला, मैंने कहा क्या चक्कर है भाई, ठीक है ना। मैंने कहा अच्छा हमारी गाड़ी में क्लिप लगाया, फ़ोन किसको, यहाँ एरिया के एसडीओ को। एसडीओ कौन है, हमारा स्टूडेंट। हाँ भाई गाड़ी के क्लिप लगा दी भाई, खुलवाओ उसको। सर बंदा वापस आया है, गाड़ी खोल कर वापस गया है, पूरी दे कर गया है वापस। तो सर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक कि सर इतने बच्चों को पढ़ाने का एक अलग मजा भी आता है, और सर जेई साहब कहना बनता है, क्योंकि सर गाड़ी की क्लिप तो यही खुलवाएंगे ना। और सर मैं चाहूंगा इन्हें अगली स्टेप अगर जानना है ना, तो थोड़ा सा सेशन को शेयर और लाइक करना पड़ेगा। भाई अगली स्टेप अलग वाली है। हाँ, अगली अच्छा, स्टेप बिल्कुल अच्छा। अलग है, और उस स्टेप को जानने के लिए ना पहले सेशन को शेयर और लाइक करना पड़ेगा, सही क्योंकि बताऊं तो बहुत step- शानदार स्टेप आने वाले हैं। स्टेप मुझे भी पता है, लेकिन और मैं जो ज्यादा फैकल्टी एक्साइटेड हो आने गया वाले हैं हूं। ना, जो फैकल्टी आने वाले हैं वो और भी शानदार है। अरे 500 से नीचे। अरे भैया अच्छा अच्छा, ओहो ओ मतलब मैं हट जाता हूं भाई। यूनिट 2 की बात करेंगे तो भैया वहां अरे। जाने के लिए इनकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है। चलिए। अभी तक आप लोगों ने देखा था सिविल इंजीनियरिंग के रेगुलर क्लासेस लेते हो, मैकेनिकल के रेगुलर लेते हो। अभी हमारे साथ राहुल सर नहीं है, वो भी आने वाले थे, बस किसी कारण की वजह से वो नहीं आ पाए अभी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, आप क्लास ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको बहुत ज्यादा नीड थी। रेगुलर सेशन में बोलते थे सर ईसी वाले बच्चों का क्या, सीएस वाले बच्चों का क्या, तो आपके लिए अतुल सर ने रेगुलर बैच पूरी तरीके से चालू कर दिया सिविल और ईसी और सीएस के दोनों के बच्चों के लिए। लेकिन इन सभी के बावजूद भी एक चीज बची हुई थी कि सर अभी आप ये बताइए सीबीटी 1 में साइंस का क्या होगा। अब साइंस के साथ दिक्कत ये है सर, फिजिक्स तो इनको आ जाती है लेकिन बायोलॉजी आती नहीं है, बायोलॉजी में इनको कुछ नहीं आता है, सेल के बाद आगे बढ़ नहीं पाए कभी। तो आपकी इन सारी चीजों को दूर करने के लिए, केमिस्ट्री भी खराब है इनकी। हाँ, तो आप ये सारी चीजों को दूर करने के लिए साइंस आपकी पूरी प्रॉपर फुल्ली फ्लैश्ड, और ये 1-2 घंटे की क्लासेस नहीं है, ये सब लंबी मैराथन जाने वाली है साइंस की। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा सर ललित सर को, जो कि आपको साइंस पूरी तरीके से लेके जाने वाले हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि लगा दो आग पानी में, जवानी हो तो ऐसी हो, और मिटा दो जुल्म की वो हस्ती, बगावत हो तो ऐसी बगावत हो। क्या बात है। वास्तविकता बताऊं, जब सभी फैकल्टी ने मेरे से ये डिस्कस किया था ना, ये साझा किया था ना कि सर गारंटी प्रोग्राम सिलेक्शन, मैंने भाई साहब सच बताऊं, मैंने कहा कि यहां तो भाई साहब इंसान के जीने की गारंटी नहीं है, सांस लेने की गारंटी नहीं है, किसी भी घर वाले तक गारंटी नहीं ले रहे। कम से कम अगर कोई अगर इंसान आपके सिलेक्शन की गारंटी ले रहा है, आपको कामयाब बनाने की गारंटी ले रहा है ना, तो भाई साहब एक बात बताऊं, हर एक इंसान पे आपने भरोसा किया होगा, खुद पे भी भरोसा किया, दूसरों पे भरोसा किया। एक बार कहता हूं, आंख बंद करके भरोसा कर लेना भाई। हनुमान तो होने की छाती फाड़ के दिखा दूं, पर इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं भाई, साइंस का तुम्हारा एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा तुम लोगों का, ठीक है। बात में एक मेरा वाला जो पॉइंट जो सबने बताया कि हाँ भाई क्या होने वाला है, भाई जिंदगी में जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो हर एक चीजें आती है उसके साथ में, अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है। आप पढ़ रहे हो भाई, क्या आप सही दिशा में पढ़ रहे हो, आप गलत दिशा में पढ़ रहे हो, आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ाई करोगे, आप मॉक टेस्ट लगा लो, आप सारी चीजें कर लोगे। यार एक बात बताओ, जब तक आप लोग जीवन में बढ़े हो ना, तो आपने देखा होगा ना कि आपके मम्मी पापा आपको ना समय समय बताते हैं, बेटा नहीं अब है ना 10वीं क्लास के बाद में 11वीं क्लास में आपको ये करना है, 12वीं में ये करना है, बीटेक में ये लेना, सब सारी चीजें बताई जाती हैं। भाई मेरे, जब आप लोग सिलेक्शन के लिए जब इस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हो ना, तो भाई सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है आपका टॉपर्स वाला। अभी तक जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए ना, जो आपके टेक्स्ट बुक से, मतलब करीम बच्चा, जानते हो ना, जो भी करीम बच्चा ना, सबसे आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन करवाया जाएगा, मिलाया जाएगा, और बाकायदा आप लोग उन सभी से पूछोगे कि भाई आपने कैसे पढ़ाई की। देखो सबकी चीजें सिचुएशन अलग अलग होती है भाई, किसी को हो सकता है, कोई कहता है ना कि भाई दिन में पढ़ने में मजा आ जाए, किसी को रात को पढ़ने में मजा आ जाए, मजा आना चाहिए पढ़ने का। बात समझ भाई, अगर आप लोग हर एक बच्चे के साथ में मिलकर इंटरेक्ट करके आप ये जानो कि किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके सक्सेस को हासिल किया जाता है ना, तो भाई साहब वहां पे आपकी एजुकेशन में, आपके भविष्य में 4 चांद लग जाते हैं। और मैं सच बताऊं, एक बार मैं फिर से इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, भाई साहब इंसान की कोई गारंटी लेने वाला नहीं है, परंतु आज अगर कोई आया है आपकी गारंटी लेने के लिए, वो आया है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं ये कहूंगा कि जितना समय हो सकता है ना, शिद्दत से हर एक चीज को फॉलो करना है। मेरे ख्याल से सारे के सारे स्टेप बताए होंगे सर ने, और मेरे ख्याल से जितनी एनर्जी से सर ने बताए होंगे ना, वो मेरी एनर्जी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपने चीजों को फॉलो कर लिया भाई, 2 तरीके से चीजें होती थी। बचपन में भी आप लोगों ने देखा था कि हम टाइम टेबल बना लेते थे, सब बनाते थे टाइम टेबल, ठीक है, और एक नई कॉपी सब लगाते थे। जब नई कॉपी लगाते हैं तो स्टार्टिंग के 2 या 4 पेजेस है ना, आप लोग बड़ी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से भरते थे, फिर बाद में ऐसे ऐसे सिस्टम चलता था, ठीक है। बाद में दूसरी बातें, आपने ना अपने भविष्य में है ना बिल्कुल टाइम टेबल बनाया होगा, सबने बनाया भाई, मैंने बनाया, सबने बनाया, ठीक है। टाइम टेबल बनाने के बाद में ना कुछ लोग ऐसे थे कि 2 दिन फॉलो कर लिया, 3 दिन फॉलो कर लिया, फिर बाद में कईयों कहते हैं ना सुबह सुबह 4 बजे उठ के भाई साहब मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे को ये करना, मेरे को टॉपर बनना है। 5वें दिन बत्ती गुल हो जाती थी भाई। ये वाला जो सिलेक्शन, जो प्रोग्राम, गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम है ना, आप लोगों को ये जो 4 दिन वाली चीजें नहीं आपके पास में, आप लोगों को 5वें दिन भी आपको बताएगा कि बेटा आपने इतना ही पढ़ा है, सिलेक्शन नजदीक है और मेहनत करनी है। सारी की सारी बातों के ऊपर आपको टोटली फोकस करवाएगा। और बताया था ना, जिस भी बच्चे ने, भाई विश्वास कर लेना, जिस भी बच्चे ने ना 70% अगर फॉलो कर लिया ना, गारंटी की, सिलेक्शन की गारंटी क्या भाई साहब, जीवन में आगे बढ़ने की भी गारंटी होगी। बात समझ में आई? तो सभी छोटे भाई बहनों से मैं मेरे वाला पॉइंट को एक बार तगड़े से फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं। जो बच्चा सिलेक्टेड है ना, वो किस स्ट्रेटेजी से, कैसे वो पढ़ा है, कहां से उसने कैसे मॉक टेस्ट लगाए, वो सारी की सारी बातें आप लोगों तक साझा करेंगे। बाकी मैं अब आप लोगों के साथ में अपने जो बड़े भाई हैं, जो अपने शब्दों को आगे बढ़ाएंगे, उनको कहता हूं मोहित सर प्लीज। थैंक यू सर। सो गाइज, अभी तक आप लोगों ने सारी चीजें सुनी होंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं, फिर कुछ आगे की चीजें हैं जो आप लोगों को बतानी है। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से सुना कि आप लोगों के लिए कोई बैच नहीं है। अभी तक जब से आप लोग पास आउट हुए हो, चाहे डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया है, आपने सिर्फ एक ही चीज देखी, यार ये एक एग्जाम होता है और ये उसका बैच होता है। बैच पढ़ लिया, एग्जाम बैच खत्म हो गया, स्टूडेंट गायब, बाकी चीजें गायब, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, नया एग्जाम आ जाता है। अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि जब यार हमें इतने साल हो चुके हैं इन सब चीजों को देखते देखते, जब लाखों स्टूडेंट्स को जब पढ़ा लिया सारे टीचर्स ने मिलकर, तब समझ में आया कि एक स्टूडेंट को दिक्कत कहां होती है। आप यकीन मानिए, जब से रेलवेज का नोटिफिकेशन आया या जब से आने वाला था, आप लोगों के रेगुलर कमेंट्स
जो YouTube की वीडियो के नीचे आते हैं उसकी एक PDF हम लोगों ने बनाई। उस PDF को आप यकीन मानिए 50,000 से ज्यादा कमेंट पिछले 7 दिन के अंदर थे, जिनको पूरी तरीके से एनालिसिस किया कि सर मैं इसी का बच्चा हूं, मेरे बारे में कोई बात नहीं करता, मैं CS का बच्चा हूं, मेरे बारे में कोई बात नहीं करता, सर साइंस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सर मैं टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूं, कोई बात नहीं करता, मुझे तो सिर्फ CBT 2 से मतलब है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, हमें सर आपसे मिलने आना है। जब भी आपको रिप्लाई करो आपके मैसेजेस नहीं आते डाउट के सर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद टोटल हमने ये सोचा कि एक स्टूडेंट को क्या क्या दिक्कत है। मैं समराइज करता हूं, जैसे शुभम सर ने स्टार्ट किया था कि एक स्टूडेंट के साथ अपना कोर्स, कोई भी ब्रांच का वो एक कोर्स के साथ और क्या होना चाहिए, तो आपके पास प्रीवियस ईयर के सारे लेक्चर होने चाहिए, वो भी लाइव रिकॉर्डेड। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस सेशन होने चाहिए पूरी तरीके से। और रही बात अब आपके डाउट की, तो जो आपको बताया गया कि आपके डाउट्स जो है हमारे साथ पूरे मेंटर्स क्लियर करेंगे, और हमने एक एक मेंटर को कुछ कुछ स्टूडेंट्स अलॉट करेंगे जो सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आपके डाउट्स क्लियर करने बैठेंगे। आप किसी भी टाइम उनको कॉल करिए, और अगर आप कॉल करना भूल जाएंगे तो मेंटर की जवाबदारी है कि वो आपको कॉल करेंगे, क्योंकि उनको भी सैलरी मिलती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में होने वाली है। अब एक स्टूडेंट को जाना था भाई कि मैं मुझे यार एग्जाम के पहले ना एक लैब में जाकर के पेपर दे दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो सर अभी पास आउट हुए हैं, उन्होंने कभी जीवन में पेपर ही नहीं देखा है। तो अब पेपर नहीं देखा तो फोन में तो चलेगा नहीं पेपर। अब फोन में चलो टेक्स्ट बुक आज तक आप लोगों को सारे टेस्ट देता आ रहा था, लेकिन जब आप रियल टाइम में बैठते हो तब आपका पूरी तरीके से जो आपका दिमाग का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो वो सारी चीजों को क्लियर करने के लिए रियल टाइम आप लैब में पेपर देने जाएंगे। अब इसके बाद आती है सर बुक्स कौन सी लगा दें, तो सारी चीजें आपको बताई। अब मेंटरशिप के बाद आपको बताता हूं बुक्स के बारे में। तो आप लोगों के लिए हमने टोटल 6 बुक्स प्रिपेयर करी हैं। अब ये 6 बुक्स कौन सी हैं जरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इस तरीके का एक पर्टिकुलर पैकेज होगा आपके पास जिसके अंदर 6 बुक्स हैं। ये 6 बुक्स जो होंगी वो CBT 1 CBT 2 दोनों को कवर करती हैं। चाहे आपके लिए साइंस की बुक हो, चाहे आपके लिए करंट अफेयर्स की बुक हो, या अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस की बुक हो, या मैं बात करता हूं तो आपके लिए एप्टीट्यूड की बुक हो, या इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए पर्टिकुलरली हम बात करते हैं आपके लिए ये रीजनिंग की बुक है, टेक्निकल की बुक है, और आपका जो CBT 2 का पोर्शन है एनवायरमेंट और कंप्यूटर उसकी एक बुक है। टोटल ये 6 बुकें आपको एज इट इज प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी आपके लिए ताकि आप इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नो डाउट आप बाहर ऑलरेडी बहुत सारी बुक से प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो एक होता है ना एरर फ्री बुक आपको प्रोवाइड करना, वो आपको इन पूरी पर्टिकुलर स्टेप 9 के अंदर ये सारी बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है। और ये स्पेशली डिजाइन करी गई है RRB JEE के लिए, ये NTPC के लिए नहीं है, ALP के लिए नहीं है, SSC JEE के लिए नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली RRB JEE के लिए डिजाइन की गई है ये पूरी की पूरी 6 बुक। अब आती है इसके बाद की सबसे बड़ी बात, सर कुल मिलाकर आप इतने लोग इतनी देर से बैच के बारे में बता रहे हो, तो मैं फिर क्लियर कर देता हूं जितने भी स्टूडेंट्स आए, ये कोई बैच नहीं है, ये एक मुहिम है, ये एक प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी चीज थी गारंटी। अब बात आती है गारंटी कैसे ले। जब आप लोग एग्जामिनेशन देने जाते हो तो आपको अंदर से फील आता है कि यार आपने बहुत कुछ पढ़ा है, सिलेक्शन तो ले लेंगे। ऐसे हमें भी लगता है यार 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं तो कोई भी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो यार सिलेक्शन दिला देंगे। लेकिन कभी कभी हमें लगता है यार 100 वैकेंसी आई है और हम पढ़ा रहे 30,000 बच्चों को, तो कैसे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इस बार हमें पता है यार 8,000 वैकेंसी है, जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं मैक्स टू मैक्स बच्चा सिलेक्ट होगा। लेकिन उसके लिए हमने टोटल 11 स्टेप बनाई थी। इन 11 स्टेप में से आप सिर्फ 70% अपना कंटेंट फॉलो कर लीजिए, 70% कंटेंट खत्म कर लीजिए, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे वो बुक्स का हो, चाहे वो हमारी क्लासेस हो। ये 70% अगर आप कंप्लीट करते हैं, आप यकीन मानिए, आप इंश्योर करिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये हमने खुद फील किया है सारी चीजों को देखने के बाद। अब मान लीजिए आप 70% नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आपकी इच्छा खत्म हो गई, 3 महीने बाद आपको लगता है कि मैं काम करता हूं, गांव चला जाता हूं, खेती करूंगा, अब नहीं पढ़ रहा मैं, मान लीजिए ऐसी इच्छा हो गई, सर क्या कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो भी चीज ये करोगे, ये पूरी आपको फीस पूरी रिफंड कर दी जाएगी अगर आपने 70% कंटेंट कंप्लीट नहीं किया तो। अब आप ये सोचोगे हमारे मन में ऐसा क्यों है भाई, रिफंड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें रेलवेज ने बता दिया कि हम भी आपके एग्जाम फॉर्म की फीस रिफंड कर देते हैं। तो हमने सोचा हम भी बच्चों की फीस रिफंड कर देते हैं। तो भाई रेलवेज आपको जब 500 रुपए का फॉर्म भरोगे, CBT 1 देने जाओगे, सिर्फ देने जाओगे तो वो आपको 400 वापस कर देगा, 100 रख लेगा। लेकिन हम यहाँ पे वो 100 भी नहीं रखेंगे, पूरा रिफंड कर देंगे आपको। तो ये आपके लिए एक चीज बनाई गई है। अब इसके बाद अगर मैं बताता हूं लाइव PYQ सेशन, तो वो सारी चीजें आपको मैंने बताई दी है। 10th स्टेप है जहां पे PYQ सेशंस भी रहेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी समय से स्टूडेंट्स की नीड थी, सर एक हैंडबुक टाइप का कुछ दे दीजिए, एक छोटा सा पेपर दे दीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। तो भाई आप लोगों के लिए 2 महीने तक पूरी मेहनत करने के बाद पूरी टीम एक फॉर्मूला चार्ट बना रही है जो कि पूरे टेक्निकल पोर्शन के लिए होगा। आप यकीन मानिए पूरा सिविल इंजीनियरिंग का पूरा सर, इसमें हमने इन बातों का भी ध्यान रखा है कि सर बहुत बार ऐसा होता है सर, पेपर सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि इस टाइप का टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहा है, ये फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फॉर्मूले ज्यादा हैं और ये फॉर्मूले काम के हैं। सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलों को लेकर सर इस चार्ट में
इम्बेड कर दिया है। राइट आप देखेंगे इसके अंदर हजारों फॉर्मूले आपको दिख जाएंगे, चाहे वो सिविल के हों, मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों। और आप यकीन मानिए अगर हमसे एक चार्ट में नहीं बना, हमने ये तो बना ही रहे हम, लेकिन हमें दिक्कत भी हो रही थी सर, चार्ट जब अपन डिस्कस कर रहे थे वो चार्ट से बाहर जा रहा है सब कुछ। तो फिर भाई हमने सोचा एक काम करते हैं, एक और चार्ट बना देंगे, तो ये 2 चार्ट आपकी टेबल के ऊपर चिपके रहेंगे, जहां आप सोते हो वहीं चिपका लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चार्ट आपके पास रहेंगे ताकि अब आपको शॉर्ट नोट्स की दिक्कत नहीं है। अब आती है एक नेक्स्ट स्टेप, जब आपका एग्जाम पास होगा तब आप लोगों को जरूरत होती है कुछ रिवीजन सेशंस की, नहीं, ये आपको जरूरत होती है कुछ कैप्सूल्स की, ताकि आपको कुछ पीडीएफ्स मिल जाए, ताकि आप उनको एग्जाम सेंटर पे लेके चले जाओ। तो जो मेरी 11th स्टेप के बाद स्टेप है, आपको इस बार रिवीजन कैप्सूल्स भी दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर गारंटेड प्रोग्राम के अंदर। अब आती है इसके बाद की बात कि भाई ये रिवीजन कैप्सूल जो मैंने आपको बताए, ये कैप्सूल ऐसा नहीं होगा कि आप उठा करके किसी दोस्त को दे दोगे, भाई बहन को दे दोगे, या अगले साल जो बच्चा पढ़ने आएगा उसको दे दोगे, ये ऐसा वाला कैप्सूल नहीं है। ये कैप्सूल आपके उस टेलीग्राम चैनल में रहेंगे जिस टेलीग्राम चैनल के अंदर बाकी के इस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आप सोचो, अभी तक सिर्फ बैच हुआ करता था, एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज हुआ करती थी, 2 चीज थी आपके पास, और उनको भी लाखों बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे। लेकिन अब उसके साथ हमें भी कुछ नया करना था, जैसा मैंने आप लोगों को बोला भी था कि बहुत बड़ी चीज प्लान की जा रही है ताकि कुछ बचेगा नहीं। अब मैं आपसे ही पूछता हूं, इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई चीज बच गई हो तो बता दो, ताकि हम स्टेप नंबर 13 कर देंगे उसको। आप बता दीजिए अगर आपको कुछ लगता है कि कोई ऐसी चीज जो आपको बच गई हो। A goal without a GSP is just a wish. राइट आप बता सकते हो कि भाई आपको कुछ लगता है कि सर एक चीज और ऐड कर दो, वो भी ऐड कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि सर हम ऑलरेडी AJE सुपर कोचिंग में पहले से इनरोल्ड है, रेलवेज में RRB JEE के बैच ले रखे हैं, तो ये सब कुछ हमें मिलेगा क्या? हाँ भाई आपको भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। चलिए, तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बनना है। तो अगर आप बात करते हो प्रोग्राम का हिस्से का, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूं। अगेन एक बार बोलूंगा, अगर आप लाइफ में बोल रहे हो कि भाई मैंने RRB JEE का बैच ज्वाइन कर लिया है, तो ये अब किसी को मत बोलना। आप ये बोलना हम एक प्रोग्राम के अंदर जुड़े हैं, जो प्रोग्राम हमको कैसे भी करके सिलेक्शन तक लेके जाने वाला है। आप सभी जानते हो मैं खुद सिलेक्टेड हूं, आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट्स की वीडियो बना रहे हैं, और जैसा कि अभी सर ने बताया था कि आप लोगों को लाइव जो भी स्टूडेंट्स पहले सिलेक्ट होते उनसे मिलवाना है। तो अभी आप लोगों को दिक्कत भी होती है कि भाई यार ये डिपार्टमेंट कौन सा है, वो डिपार्टमेंट कौन सा, कौन से जोन से भरूं। कुछ स्टूडेंट का तो ये भी कहना है कि सर मेरे तो स्टेट में जोन ही नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आपकी एट द एंड तक होंगी, राइट। तो ये सारी चीजें भी आपके एट द एंड तक होने वाली है। मैं भी उत्तराखंड से ही हूं, मैं भी उत्तराखंड से ही हूं। और अब एक दूसरी बात आती है कि ये सिर्फ CBT 1 CBT 2 तक का प्रोग्राम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक ये भी नहीं जानते उनको चश्मा लगा है वो RRB JEE में एलिजिबल है भी या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पूरे मेडिकल तक आपको बताई जाएंगी कि भाई ऐसे ऐसे करके आपको चलना है। क्योंकि बहुत बार लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मेडिकल में आउट हो गए थे। एक स्टूडेंट को मैं जानता हूं, उदित करके है, उसके 2 अंगूठे हैं। अब रेलवे के क्लॉज में ही नहीं है कि 2 अंगूठे वाले को लेना भी है कि नहीं, क्योंकि उनको पहले कभी 20 साल में ऐसा कोई बच्चा ही नहीं मिला। अब उसके चक्कर में वो नया क्लॉज बन गया उस दिन, और वो स्टूडेंट अब SSC से CPWD में, बट रेलवेज में नहीं जा पाया। तो इस तरीके की भी चीजें होती हैं जो आप लोगों को बतानी है। तो ये सारी चीजें आपके लिए चलती रहेंगी। अब लास्ट करते हैं, आप काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो कि भाई कैसे, और ये भी एक बता देता हूं, अगेन एक बार और बोलूंगा, जितनी चीजें दी हैं इसका 70% आप कंप्लीट कर लीजिए। आपकी रिपोर्ट आपके पास है, हमारे पास है। आप कंप्लीट करते हो, सिलेक्शन आपका कंफर्म है। नहीं कर पाते हो, आप अपनी पूरी फीस रिफंड ले सकते हो। आपके 100 रुपए भी नहीं रखे जाएंगे जैसे कि रेलवेज रख लेता है। चलिए, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि भाई ये प्रोग्राम आएगा कैसे। तो यार ये प्रोग्राम आएगा कैसे, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूं। यहां पर कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो EC और CS का भी आपके लिए बैच लॉन्च हो चुका है। मतलब ये प्रोग्राम EC और CS के स्टूडेंट्स के लिए भी है, SNT के सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है। ये आपको बता देता हूं मैं कैसे। आप अभी जब तक अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ये देखेंगे, अभी आप ये रिसेंटली वीडियो देख रहे हो, सिंपल सा इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा जैसा आप हर बार जाते हो। सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, आपकी जो यूट्यूब की वीडियोस जैसे चल रही है वो वैसे ही चल रहेंगी, और वो बढ़ने वाली हैं, तो वो तो एज इट इज चलती रहेंगी, उनका कोई इससे लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है। ये अब आप देखेंगे, ये GSP RRB JEE मैकेनिकल, RRB JEE सिविल, RRB JEE इलेक्ट्रिकल, RRB JEE इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो CS के स्टूडेंट्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आते हैं SNT डिपार्टमेंट के अंदर। नाउ अब बात कर लेते हैं, कोई भी एक लिंक को ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने सिविल इंजीनियरिंग की लिंक को ओपन कर लिया, तो ये आपके पास पूरा GSB का प्रोग्राम आ जाएगा, यहां पर ओपन हो जाएगा, और आप देख सकते हो। अब इसकी प्राइस जो है हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे कभी कोई स्टूडेंट आएगा, उससे भी मिलना है। अब वो स्टूडेंट अपने पैसे से तो आएगा नहीं,
हमें कुछ बताना पड़ेगा कि ठीक है भाई हमने आपकी ट्रेन या बस कर दी, आ जाओ। तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अब पॉइंट यहां पर आता है कि इसके अंदर ये सारी चीजें हैं और इसकी जो प्राइस है राइट नाउ अभी, तो वो आप देखोगे सारे फैकल्टीज आपके लिए अवेलेबल हैं। ये जो प्राइस है टेस्ट सीरीज आपको दी है 1500 टेस्ट की, 2,29,000 बच्चे ऑलरेडी इसके अंदर एनरोल्ड है। नाउ इसके बाद बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस सबसे पहले 6 महीने के लिए तो बन नहीं सकता, ये इसलिए 6 महीने के लिए नहीं बन सकता क्योंकि अगर मोटा मोटा रेलवेज का जेई का पेपर अगर जनवरी फेब में भी गया CBT 1 तो वो आपका पूरा अप्रैल मई तक चला जाएगा, तो 6 महीने से तो ज्यादा ही जाना ही हमको। तो ये 12 मंथ्स के लिए होता है 6,999 का। लेकिन अब आपकी बात आती है आपके सिलेक्शन की और आपकी जीत की बात आती है, तो इसीलिए यहां पर आज सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए, इसका कोई लेना देना नहीं है कि रात को 12 बजे तक है, 8 बजे तक है, कल सुबह तक है, परसों सुबह तक है, ये सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए। और वो टॉप 100 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको शायद ये फील हुआ होगा अभी कि वाकई में एक बैच कुछ नहीं होता, एक प्रोग्राम होता है। एक बैच आपको कंटेंट दे सकता है लेकिन एक प्रोग्राम आपकी केयर करता है, जो कि इस पूरी 11 स्टेप के अंदर है। तो इस वजह से हम लोग आगे बढ़े हुए हैं सारी चीजों को देखते हुए। और अगेन फिर बोलूंगा, अगर आपको लगता है इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो आप यकीन मानिए उसको भी ऐड होगा। और कंप्यूटर साइंस की क्लासेस भी आपकी रेगुलर इसी के अंदर चलने वाली है। SNT की भी कोई ब्रांच नहीं छोड़ी है, एक्सेप्ट 1 ब्रांच नहीं, वो है केमिकल इंजीनियरिंग, बाकी सारी ब्रांचेस है। अब जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी अपग्रेड करवा सकते हैं इसको, उसकी सारी प्रोसीजर हम लोग एक अलग वीडियो में भी बना देंगे। लेकिन अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट है तो वो डायरेक्टली जाके आज एनरोल कर लीजिएगा, कल से इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आपको बेसिकली समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम कैसे आप लोगों के लिए यूजफुल है। आपको ये समझ में आया कि ये प्रोग्राम बेसिकली आपके रिवीजन की स्ट्रैटेजीज को भी सॉल्व करता है, ये प्रोग्राम आपकी प्रैक्टिस को भी सॉल्व करता है, ये प्रोग्राम आपके डाउट को भी सॉल्व करता है, ये प्रोग्राम आपके जो प्रेशर एग्जाम में आप जाके फील कर रहे थे उसको रिलीज करने में भी सॉल्व करता है, ये प्रोग्राम आपके कैप्सूल पीडीएफ्स को भी सॉल्व करता है, ये प्रोग्राम आपकी जो मॉक टेस्ट लगाने हैं उसको भी सॉल्व करता है, आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है, आपको ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। तो हर एक तरीके की प्रॉब्लम जो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो हर एक प्रॉब्लम इसके अंदर सॉर्ट कर दी गई है, हर एक प्रॉब्लम का ध्यान रखा गया है। और मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि सर पूरी टीम हमारे साथ है यहां पर, ठीक है। ये पूरी टीम आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हेल्प करने वाली, चाहे वो आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। और सर सबसे मतलब इतने कम समय में बुक को बना पाना हमारे लिए वो सबसे बड़ी बात है। और गाइस आप यकीन मानिए पूरे टीचर्स ने बुक्स की प्रूफ रीडिंग करी है, और प्रूफ रीडिंग करने का मतलब आपको भी समझ में आता है कि यार कोई भी गलती ना हो, क्योंकि जब आप हमारे सामने बुक कभी कभी क्वेश्चंस लाते हो बहुत सारी किताबों के, उनमें गलतियां होती है और हमको बोलना पड़ता है कि यार ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है। तो आपके लिए एक एरर फ्री बुक्स बनाइए, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए बनाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इन फ्यूचर अभी हमें आने वाले समय में और भी कुछ लगेगा तो हम डायरेक्टली इसके अंदर एडअप करते जाएंगे। ये चीज जितनी है वो तो उतनी अवेलेबल है ही ना। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है, कि क्या कुछ EMI का ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको रिफ्रेश करोगे विद इन अ मिनट, आपकी इन बातों को भी हमने समझा, और यहां पर आपके लिए EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा अगर आप EMI के थ्रू जाना चाहते हो। तो मान लीजिए अब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो मैकेनिकल की लिंक पर आप जब क्लिक करोगे तो यहां ऑटोमेटिकली आपके लिए EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप EMI से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ आपका वन टाइम का ही पेमेंट है, आप डायरेक्टली इसको EMI से भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है, और जब पूरी टीम अवेलेबल होती है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने बताया हुआ है राइट नाउ अभी, और सारे के सारे आप पॉइंट्स देख सकते हो। इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत होगी, सारी पॉइंट्स कवर किए गए हैं। पूरी की पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी और हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और दूसरी एक और बात बोलूंगा, अभी हम लोग सब जब इस सेशन को कर रहे थे, इस सेशन के पहले जब डिस्कस कर रहे थे, तो जो हमारे अंदर एनर्जी थी कि भाई इस बार अब हमें थोड़ा और ज्यादा डेडिकेटेड होकर के करना है कि भाई कम से कम यार 4-5 हजार सिलेक्शन रेलवेज के तो यहाँ से निकल जाने चाहिए, चाहे वो सिविल का बच्चा हो, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ईसी का। और अब तो ईसी वाले बच्चा भी ये सोच सकता है कि सर मुझे जूनियर इंजीनियर में बन सकता हूँ, वरना उसने देखना ही छोड़ दिया कि मैं जेई बन सकता हूँ। सही बात है। तो अतुल सर आपके लिए हैं ही, आप जानते हो किस तरीके से वो आपका कम्युनिकेशन का पार्ट लेने वाले हैं, माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल का पार्ट लेने वाले हैं, जो गजब लेवल पे आपके लिए जाने वाला है। तो एक बार यार दिल से बता दो सभी बच्चे चैट बॉक्स में एक बार हैशटैग लगा देना यार इस बार RRB JEE विन करके, और सभी बच्चे चैट बॉक्स के अंदर हैशटैग लगा दीजिएगा और कमेंट जरूर करके जाइएगा कि कैसा आपको फील हुआ। ये पूरा प्रोग्राम टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए जो आज इनरोल करते हैं या कल करते हैं, बस ये 100 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इसकी प्राइसिंग जो है वो वेरी हो जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आपने देखा कि पूरी टीम ने आपको ब्रीफ किया कि क्या ये प्रोग्राम है, कैसे ये डिज़ाइन किया गया, कैसे कैसे आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सर बहुत मोटिवेटिंग भी लग रही है मुझे, और मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम, क्योंकि हम भी सर इसको पहली बार ही करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी थोड़ा एक्साइटिंग हो रहा है ये।
और मैं तो खुद अभी से थोड़ा सा सपने देखने लगा हूँ कि अगले 4 महीने जो हैं बड़ा मतलब मेंटोरशिप रहेगी, वीकली रिपोर्ट रहेगी, फिर हम थोड़ा सा बच्चे को ये भी बताएंगे कि अच्छा तुम्हारा ये कम हो रहा है, चलो इसको ठीक करो। वीकली रिपोर्ट भी हमें चेक करनी है, वीकली रिपोर्ट भी चेक करनी है, चेक करेंगे बैठ के। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट मेरा भी काफी अच्छा हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। बार बार मोहित सर पूछ रहे थे कि भाई 13वां पॉइंट बताओ, 13वां पॉइंट बताओ। तो मैं कह रहा हूँ सर जॉब का तो हमने करा दिया है, शादी का और करा दो कुछ। भाई देखो जॉब की तो अपने गारंटी ले लिया है, शादी की और रह रही है, ठीक है, तो वो उसका भी करेंगे मोहित सर कुछ ना कुछ, ठीक है। उसका भी हमारी नहीं हो रही है। अच्छा अपनी भी नहीं हो रही है। अभी केमिस्ट्री में कमजोर थे तो केमिस्ट्री क्लास लगेंगी ना। तो उसकी गारंटी भैया तुम लो, पहले हमारी ले लो तुम। और सर ने अगर 13 पॉइंट एक रखा था तो इसी के लिए इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया सर तुरंत। हाँ। डिस्क्रिप्शन में सर एक फॉर्म अटैच कर दिया, असिस्टेंट फॉर्म। राइट। और सर दिखा देते हैं बच्चों को ये फॉर्म। तो इससे क्या है कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो यहाँ पर एक असिस्टेंस फॉर्म है, ये देखिए, आरआरबी जेई गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम हेल्प फॉर्म। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा, लग रहा है कि इसमें ये कमी है या ये भी चीज और हो सकती है, आप अपने जितने भी सजेशंस हैं वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दैट कि हम वो 13वां पॉइंट, हो सकता है सर 14th भी हो, तो हम वो 13th और 14th पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर सके और ये प्रोग्राम आपके लिए 100% गारंटेड प्लान बना सके। और गाइज इसमें आपको ना यही चीज लिखनी है जो हमें इसके अंदर ऐड करना है। आपके जो रेगुलर डाउट्स है आप इनको ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आपके जो रेगुलर डाउट्स है वो आप हमको लाइव क्लासेस में भेजते रहिए, बट ये फॉर्म हमने डेडिकेटेड सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बनाया, तो इसमें वही सारी एंट्रीज भरी है जो आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड या तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ इसके अंदर ऐड करना है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे आपने लिखा है डू यू वांट टू इनरोल इनटू रिवॉल्यूशनरी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, तो हाँ तो आप करोगे, आपको पता ही है। देन आप आगे बढ़ जाते हो, उसके बाद फिर ये आगे चला जाता है, फिर आप अपना नेम, फोन नंबर, उसके बाद आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है फेस करने में, और बस इतना ही सबमिट करना है और आपको कुछ भी नहीं करना। अगेन बोलूंगा AJE वाले सब्सक्रिप्शन में जितने भी बच्चे हैं या अगर रेलवेज के अपने सब्सक्रिप्शन में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम है, उन्हें कैसे एक्सेस करना है इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको जल्दी ही मिलेगी। आप डायरेक्टली इसके अंदर पुटअप करिए, ऑटोमेटिकली आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आई होप यहां तक सर सभी, तो मुझे लगता है कि एक जोरदार क्लैपिंग स्टूडेंट्स की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि पूरी टीम ने बहुत मेहनत के साथ आपके लिए इस प्रोग्राम को बनाया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप सभी लोग सक्सेसफुल होंगे। तो एक कमेंट और आ रहा था कि सर इतने पॉइंट दे दिए, थार और दे दो, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना तो तुम थार मांगोगे नहीं, थार दे दोगे, टेक्स्ट बुक को उल्टा दे दोगे थार, ठीक है। तो इस चीज की टेंशन मत लीजिए, हर एक फैकल्टी को दे देना, आपको भी चाहिए, ठीक है। फिर गोपिका मैम को पहले दे देना, चलिए कर लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं बाकी आपके रेगुलर सेशंस के अंदर जो यूट्यूब पे आप देखते हो, सारी चीजें आपकी एज इट इज रेगुलर चलती रहेंगी, तो सेशंस के अंदर रहेंगे। और कल आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से, जैसा कि आपको पता ही है कि साइंस आपका इंक्लूड कर दिया गया रेगुलर क्लासेस में, तो आपका कल साइंस का भी मैराथन है। सर कितने बजे टाइम है? 12 बजे आपका कल दिन में साइंस का भी मैराथन है, तो बढ़िया तरीके से बायोलॉजी के अंदर मचाइए और बाकी मैराथन्स आपके चलते ही रहेंगे। मैथ्स और रीजनिंग का भी क्लास है कल, तो हम लोग तो संडे सैटरडे सब ऑफिस में तुम्हारे लिए लगे हुए हैं, तो अब बस तुम कितनी तैयारी कर लेते हो हमारे साथ वो देखते हैं। तो कल से शुरू करते हैं आरआरबी जेईई फिर। तो बस मैं लास्ट में एक लाइन बस कहना चाहूंगा। मुझे तो लगता है कि लास्ट लाइन मुझे लगता है कि होनी चाहिए कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंटली ये सारा प्रोग्राम आपके लिए ही बनाया गया है, तो मैं ऐसा समझता हूं सर कि आपका सिलेक्शन सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं है, ये टेक्स्ट बुक टीम का सिलेक्शन है, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होंगे तभी हम सेलेक्ट होंगे, और इसीलिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आज ही इनरोल करें और बढ़िया तरीके से इस प्रोग्राम का आप फायदा उठाएं। तो मैं फिर फाइनली यही कहूंगा कि भाई बढ़िया तरीके से करते रहिए और इस फॉर्म को भरना ना भूलें। और भाई प्रोग्राम का हिस्सा तो बनना है, ये आपको प्रोग्राम के अंदर आके पता चलेगा। पढ़ तो आप रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपकी गलतियों को सुधारना भी हमारा ही काम है, क्योंकि हम ही जानते हैं, घर में तो बता नहीं सकते कि हमको कुछ आता नहीं है, तो ये तो हमें ही पता है। हमें भी पता है कितना आता है। चलिए तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से, सेशन को एंड करते हैं।